Hello friends, in this lecture we shall study conditional sentences in future indefinite tense. In the previous lecture we studied future simple or future indefinite tense. So before we know the rules of conditional sentences, we should know what the condition is. Condition Condition is a situation. Condition is a situation when completion of one action is dependent upon the completion of second action. If first action is completed, only then second action will be completed. And if the first action will not be completed, the second action will not be completed. शर्त वाले वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में देखिए शर्त क्या है। शर्त वह परिस्थिति है जिसमें एक कार्य का पूरा होना या ना होना दूसरे कार्य के पूरा होने या ना होने पर निर्भर करता है। अगर पहला कार्य पूरा होगा तो दूसरा कार्य पूरा होगा, पहला कार्य पूरा नहीं होगा तो दूसरा कार्य पूरा नहीं होगा। इस तरीके की जो स्थिति बतलाने वाले वाक्य हैं उन्हें हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस या शर्त वाले वाक्य। इस प्रकार के वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में पूछे जाते हैं। तो पहले इस डेफिनेशन को लिख लीजिए। जब एक कार्य का पूरा होना अथवा न होना दूसरे कार्य के पूरा होने या ना होने पर निर्भर करता है। निर्भर करता है तो इस परिस्थिति को इस परिस्थिति या स्थिति आप कह सकते हैं को शर्त कहते हैं। हिंदी में कहेंगे शर्त और अंग्रेजी में कहेंगे कंडीशन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड these sentences have two actions. We shall see two actions in these sentences. The one action is having a condition. The one action is shown with a condition and the second action is shown with a result. दो कार्य बताए जाएंगे इस प्रकार के वाक्यों में। एक कार्य में शर्त बताई होती है और दूसरे कार्य में परिणाम बताया होता है। तो देखिए अब जो शर्त व जो इसके जो हिस्से हैं आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो कनेक्टिव हैं शर्त वाले वो लगे हुए होते हैं। देखिए अगर तुम राम को किताब दो तो वह अपना कार्य कर लेगा। अपना कार्य कर लेगा। दिस इज। अब हम अगर इस वाक्य को देखें तो इस वाक्य में हम दो हिस्से पाएंगे। एक हिस्सा तो ये है, अगर तुम राम को किताब दे दो यहां तक, तो
तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा तो कहलाता है कंडीशन क्लॉज। कंडीशन क्लॉज, CLAUSE। मैंने एक शब्द यूज किया है क्लॉज। क्लॉज शब्द का मतलब है उपवाक्य, वाक्य का हिस्सा। क्लॉज मीन्स भाग या उपवाक्य। देखिए, क्लॉज is that part of a sentence that bears all the qualities of a sentence. Clause is the part of a sentence that bears all the qualities of a sentence. एक क्लॉज में अलग फाइनाइट वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है क्रिया के अकॉर्डिंगली। तो इस हिस्से को, इसे हम कहते हैं हिस्सा, हिंदी में कहते हैं भाग, अंग्रेजी में कहते हैं क्लॉज। तो ये जो क्लॉज है, अगर तुम राम को किताब दे दो, ये शर्त बता रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं कंडीशन क्लॉज। कंडीशन का मतलब शर्त और क्लॉज का मतलब भाग। अब दूसरा वाला हिस्सा होता है तो से शुरू। तो वह अपना कार्य कर लेगा, यानी अगर ये काम पूरा होता है तो अगला काम क्या है कि वो अपना कार्य पूरा कर लेगा। इसे हम कहते हैं परिणाम वाला हिस्सा, रिजल्ट क्लॉज। यानी हिंदी में लिखे तो परिणाम वाला हिस्सा, परिणाम वाला हिस्सा या भाग। यहां तक की बात जो है, अब हमें कंडीशनल की डेफिनेशन समझ में आ जानी चाहिए। कंडीशनल सेंटेंसेस या शर्त वाले वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक कार्य का पूरा होना या ना होना दूसरे कार्य के पूरा होने या ना होने पर निर्भर करता है, और ऐसी स्थिति को शर्त कहते हैं। इन वाक्यों में दो भाग पाए जाते हैं, यानी वाक्य में दो वाक्य होंगे जिनको हम भाग कहते हैं, अलग अलग पूरी रचना को मिलाकर के कहते हैं वाक्य। तो इन वाक्यों में दो भाग पाए जाते हैं। एक भाग वो है जो शर्त बताता है, उसे हम कहते हैं कंडीशन क्लॉज या शर्त वाला हिस्सा। दूसरा भाग वो है जो परिणाम बताता है, उसे हम कहते हैं परिणाम वाला हिस्सा, या इंग्लिश में कहें तो रिजल्ट क्लॉज। अब इसका नियम देखिए, बड़ा सिंपल है नियम। देखिए साहब, कंडीशन क्लॉज बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यानी जब हम कंडीशन क्लॉज की अंग्रेजी बनाएंगे तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमों का प्रयोग करना पड़ेगा। और जो रिजल्ट क्लॉज है, परिणाम वाला हिस्सा, रिजल्ट क्लॉज, ये जो है ये बनेगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट। इस तरीके से इनमें दो टेंसों के नियम एक साथ चलते हैं। अगर हम कंडीशन क्लॉज को अंग्रेजी बना रहे हैं तो नियम प्रयोग होंगे प्रेजेंट सिंपल के। अगर हम रिजल्ट क्लॉज की अंग्रेजी बना रहे हैं तो नियम प्रयोग होंगे फ्यूचर सिंपल के या फ्यूचर इंडेफिनिट के। ध्यान रखने की बात यह है, द कनेक्टिव, ये जो कनेक्टिव है दिस, ये कनेक्टिव इस क्लॉज के साथ रहा है तो ये इसी क्लॉज के साथ होना चाहिए। अगर या इफ नाम का कनेक्टिव तुम राम को किताब दे दो इस क्लॉज के साथ लगा है तो इसी क्लॉज के साथ लगना चाहिए। चाहे हम इसे आगे लिखें या पीछे लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ेगा कि अगर हम कनेक्टिव को उठा के दूसरे क्लॉज के साथ लगा देंगे तो वाक्य का मीनिंग बदल जाएगा। एक बात। दूसरी चीज क्या है, हमने कॉमन रूप से देखा तो एक कनेक्टिव आता है इफ, अगर या यदि के लिए हम इफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन और भी कनेक्टिव ऐसे हैं जो कंडीशन के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूं अभी। ये जो कनेक्टिव्स हैं, देखिए आप, सबसे पहले इफ, इसके बाद इन केस, इसके बाद प्रोवाइडेड दैट, PROVIDED, प्रोवाइडेड दैट,
इसके बाद permitting that, PERMITTING, permitting that, and supposing that, SUPPOSING, and the next connective is unless. अब इनको समझ लीजिए. if माने यदि, in case माने यदि, provided that बशर्ते, इसका भी अर्थ यदि होता है. permitting that अगर अनुमति हो तो इसका भी अर्थ कंडीशनल है. और supposing that कल्पना कीजिए कि, इसका भी अर्थ यदि में ही आता है. इन पांचों कनेक्टिव्स का प्रयोग बिल्कुल सेम है. आप इफ को लगाएं, इफ को हटाएं तो इसको लगाएं, इसको हटाएं तो प्रोवाइडेड दैट को लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट को हटाएं तो परमिटिंग दैट को लगा सकते हैं, परमिटिंग दैट को हटाएं तो सपोजिंग दैट को हटा सकते हैं. एंड द नेक्स्ट कनेक्टिव इज अनलेस. अनलेस को इस तरीके से प्रयोग नहीं किया जा सकता. अनलेस की विशेषता क्या है? अनलेस मीन्स इफ नॉट. इफ नॉट, अगर नहीं. वाक्य के जिस भाग में अनलेस प्रयोग होता है उस भाग में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता. इन द क्लॉज वेयर अनलेस इज यूज्ड, नॉट विल नॉट बी यूज्ड इन दैट क्लॉज. नॉट विल बी यूज्ड इन द सेकंड क्लॉज. When we are going to use unless, suppose we are going to use unless in the first clause, in condition clause, not will not be used in conditional clause, and the not will be used in result clause.